दोस्तों, एस्पिरेंट्स सब पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर। लेकिन सच बताऊं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो वो टॉपिक को पढ़ते हैं जिनके ऊपर सब इग्नोर मार देते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पेपर में हर साल कुछ ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चंस भरे होते हैं जहां मार्क्स मिलते हैं लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको वो सीक्रेट एरिया बताऊंगा जिन्हें अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आपने अगर उसके ऊपर मास्टरी कर ली तो आप एक सिलेक्शन लेवल तक पहुंच सकते हैं। आज ही इसी टॉपिक के साथ मैं डिटेल में आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक के कौन कौन से रिसोर्सेज भी जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडियन सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में 70 क्वेश्चंस, लगभग 70 मार्क्स के क्वेश्चंस यहीं से आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा अपनी प्रायोरिटी रखनी है। अब मेंस में ये होता है तो मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगा दिसंबर के पहले आपको इंडियन सोसाइटी अच्छे से कंप्लीट करवा के मिल जाए। तो पीपल फाइंड वेग है, सबको लगता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज है तो कैसे करेंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ यहीं पे। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी है, बस इसको कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे जो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है, यहाँ पे आपको फोकस में क्या रखना है। पहली चीज, एक सोशियोलॉजी करके एनसीईआरटी थी, बस उसको नहीं करना है, बाकी 3 एनसीईआरटी को करना है। टोटल 4 है, 3 को करना है। ये 3 को कर लिया आपने एनसीईआरटी। फिर उसके बाद आप एक विजन आईएएस की मैगजीन के ऊपर जा सकते हो। विजन आईएएस की वैल्यू एडिशन आती है, उसको पढ़ लीजिएगा। अगर ये भी नहीं पढ़ना है तो हमारी खुद की मैगजीन है दक्ष की, आप वो आके देख सकते हो। ओके, दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी। लास्ट पेपर है और लो फोकस एरिया होता है, कोई नहीं पढ़ता है। सबको लगता है एक तो सिलेबस में भी लास्ट के तौर पे रख दिया जाता है, तो सबको लगता है जरूरत ही क्या है इतना करने की। और ऐसा हो जाता है ना, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये हिडन चैप्टर्स होते हैं जो हमारे जीएस के सिलेबस में होते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, पॉलिटी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी भी इतनी अच्छी करने लग जाते हैं। लेकिन ये सब टॉपिक इग्नोर कर देते हैं। तो सबको अभी भी होता क्या एक्चुअली में, सबके दिमाग में ये होता है कि अभी हमें प्रीलिम्स निकालना है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ते हो, सब प्रीलिम्स पढ़ते हैं और मेंस के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं वही बताने के लिए आपके सामने आया हूँ। ओके, तो लास्ट पेपर कैसा होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी आपको फोकस करना है, तो रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा इसके ऊपर भी बात करेंगे धीरे धीरे। तो कैसा, अब यहाँ पे एक तो साइबर और ब्रॉड है, साइबर एरिया का और एक बॉर्डर एरिया का, और तीसरा है टेररिज्म। ये 3 एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर से पूछे जाता है कि इंडियन में सिक्योरिटी थ्रेट कैसे कैसे फैल रही है। अब यहाँ पे रोल आता है, एक तो आपका डायग्राम कितना अच्छे से आप बना पाते हो, और दूसरा होता है कि आप कितने अच्छे से कीवर्ड और कितने अच्छे पॉलिसीज बता पाते हो। अब सर ये सब कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए भी एक रिसोर्सेस है, मैं बता दे रहा हूँ। मंथली करंट अफेयर करिए। मंथली करंट अफेयर में डिटेल में अवेलेबल होगा। तो 2 सोर्सेज के लिए, पहला है विजन आईएएस और दूसरा है हमारे खुद का संगम। ओके, संगम करंट अफेयर में आपको ये सब चीजें डिटेल में मिलेगी, मीन्स को कनेक्टेड करते हुए मिलेगी और बहुत यूनिक तरीके से मिलेगी, बिलीव मी। इससे अच्छा आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। ओके, फिर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यूजुअली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, डिसाइड ही नहीं कर पाते एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पार्ट है कि इन्वायरमेंट का पार्ट है। और ये प्रीलिम्स में भी अब आने लग गया है, लेकिन इग्नोरेंस सबसे बड़ा लेके सबको डूब जाता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन तो लगभग आते हैं इधर भी, और 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हमारी यूपीएससी के मेंस में भी। अब ये लिंक एमएसपी हो गया टेक्नोलॉजी के साथ, सस्टेनेबिलिटी के साथ, और अभी जो क्लासिक एग्जांपल चल रहा है वो है एआई का। कैसे एग्रीकल्चर एआई को बूस्ट, मतलब एग्रीकल्चर में कैसे एआई यूज करके एज ए एग्रीकल्चर का ग्रोथ इंक्रीज किया जा सकता है। इसके ऊपर से मल्टीपल क्वेश्चंस बनने की सबसे ज्यादा संभावना भी है। तो आपको इस तरीके से कैप्चर करते हुए चलना है। तो एग्रीकल्चर के लिए मैंने क्या बता दिया आपको, एक है विजन आईएएस, दूसरा है हमारा संगम का आईएएस करंट अफेयर का। अब इथिक्स में आते हैं। इथिक्स में 2 पार्ट होता है, एक तो होता है इथिक्स का खुद का स्टैटिक, और एक होता है इथिक्स का केस स्टडी। इथिक्स का केस स्टडी सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और सबसे इजी पोर्शन होता है, लेकिन स्टार्ट करने का तरीका ही सबका गलत हो जाता है। तो इसके लिए मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको, एथिक्स के केस स्टडी सबसे ज्यादा फोकस होने चाहिए। एक तो आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है, आपके खुद के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिखने हैं वहां पे। तो इजीली मार्क्स वहां पे गेन कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 3C फॉर्मूला होता है वहां पे। पहली बात तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, जो क्वेश्चंस वहां पे जो केस स्टडीज आई है। फिर कंसिस्टेंसी, और आपके कंसाइंस, एक कंसाइंस आपका डेवलप होना चाहिए माइंड में कि आप किस तरीके से इनिशिएटिव ले रहे हो और किस किस तरीके से आप बता रहे हो। तो 3C जब आपके दिमाग में क्लियर है तो आपका इजिली इथिक्स केस स्टडी आराम से कवर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब इसके लिए रिसोर्सेस क्या है, तो 2 रिसोर्सेस है। एक है लेक्सिकन, जिसको पढ़ना मैं कभी प्रेफर भी नहीं करता हूं, और एक रिसोर्सेस है हमारा विजन आईएएस। ठीक है, विजन आईएएस बेस्ट है, अच्छे रिसोर्सेस है, डिटेल में बताता भी है। और रिसेंटली एक आईएएस ऑफिसर श्रुति मैम के हस्बैंड है, मतलब सबको पता होगा कि क्या हुआ था। मैं उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा हूं। उनकी भी बुक अच्छी है, ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा।
लेकिन विजन आईएएस के साथ अगर किसी को अलाइन करना है तो वो होता है हमारा प्रहार प्रहार, या हाँ प्रहार मैगजीन है। आई थिंक ओनली आईएएस की है, अच्छी मैगजीन है ये भी। और ये दोनों, और इस टाइम पे अगर मुझसे पूछोगे सबसे बेस्ट मैगजीन कौन सी है तो वो है विजन आईएएस। विजन आईएएस से अच्छी कोई मैगजीन नहीं है, बिलीव मी, इथिक्स के लिए हो या करंट अफेयर के लिए हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ओके, तो इन्वायरमेंट भी एक स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं या तो अदर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब यूपीएससी में तो आते ही है, यूपी में भी आता है। तो यूपीएससी के क्वेश्चंस तो इन्वायरमेंट से ऑब्वियसली बहुत ब्रॉड लेवल पे पूछा जाता है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर से पूछा जाएगा। तो उसमें इंडिया का सिग्निफिकेंस कैसा रहता है ये बताना पड़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा की कर जाता है। साथ में अभी रिसेंटली 2023 का क्वेश्चन पेपर में यूपी पीसीएस में पूछा था, क्वेश्चन ऑफ यूपीज वेटलैंड पॉलिसीज के ऊपर पूछा था कि यूपी की वेटलैंड पॉलिसी कैसी है। 2023 का ही क्वेश्चन पेपर है मेंस का। तो अब यूपीएससी और यूपीपीसीसी दोनों अपने आप को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि कितना ज्यादा आप ब्रॉड सोचते हो वो आपका इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा, और जो कि दिख भी रहा है। तो अब सर इसके लिए क्या रिसोर्सेज है? तो 3 रिसोर्सेज है। पहला है कि आपको यहाँ पे एक शंकर आईएएस की बुक आती है, ठीक है, यहाँ से आपको स्टैटिक कवर करना है। ओके, और दूसरी बुक है हमारी पीएमएफआईएस। ठीक है, पीएमएफआईएस से क्या करना है, इंटरनेशनल जितने भी कमिटीज हो रही है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी एक्टिविटी हो रही है ये कर लेना है। और तीसरा है हमारा करंट अफेयर। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज नहीं करना है तो मैं सिंपल बोलूंगा, दक्ष है। दक्ष क्या है, हमारा बैच है। डिटेल के लिए टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। अगर अभी तक आपको डिटेल अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, स्कीम और रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं। अब स्कीम रिपोर्ट में क्या है, एक तो स्टैटिक है, ज्यादा का क्राउड क्या करता है उसको स्किप कर देता है। और ये स्कीम और रिपोर्ट तभी याद आता है जब एग्जाम के कुछ 10-15 दिन बचे होते हैं, तो कि अरे यार स्कीम भी करनी है, फिर पीटी 365 तो आ ही जाती है, फिर पीटी 365 को पढ़ने लग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 90% से फेल इसलिए होते हैं ना कि ये छोटे छोटे टॉपिक को इग्नोर करते हैं, और यही टॉपिक मेंस में भी आते हैं और यही टॉपिक प्री में भी सबसे ज्यादा इक्वली कैरी करते हैं। लेकिन हमारी जिद, और हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में ऐसे घिर चुके हैं ना, और बहुत बहुत सारी गलती करने लग जाते हैं। बिलीव मी, मैं इतना जानता हूं कि अगर आप इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा काम करते हो, जो मैं अभी टॉपिक बता भी रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा बेनिफिट दिखेगा। ठीक है, मैं इधर ज्योग्राफी को कवर नहीं किया हूँ, हिस्ट्री के कवर किया हूँ, और कुछ पार्ट को कवर किया हूँ। तो ये सब चीजें आप अपनी तरफ से भी कर सकते हो, मैं उसके लिए बताने नहीं आया, और मैं धीरे धीरे उसके बारे में एक एक GS 1 2 3 4 के ऊपर से लाऊंगा भी सिलेबस, आपको डिटेल में मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप वो चीजें स्किप मत करिए जो यहाँ पे दी जा रही है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप एज इट इज या तो अपने बुक पे रख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लिख के, या तो ये पीडीएफ को सेव कर लीजिएगा। तो उससे बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको अब कैसे अपने पूरे पोर्शन को लेके चलना है, तो वहां पे आप इग्नोर मत करिएगा। ओके, स्कीम और रिपोर्ट्स के लिए स्टैटिक है, ज्यादा अगर हम इग्नोर करते हैं और एग्जाम के 2-3 महीना पहले यही सोचते हैं कि पीडी 365 आएगी या तो मेंस 365 आएगी गवर्नमेंट स्कीम की, हम वही पढ़ लेंगे और दे देंगे, जो कि सरासर सबसे गलत होता है। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपको डेली करंट अफेयर के लिए द हिंदू फॉलो कर रहे हो, कोई चैप्टर फॉलो कर रहे होगे तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, वहां से आपका ये इजीली कवर हो भी जाएगा। फिर चलते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो पीपल ओवर फोकस ऑन अर्ली फेसेस के ऊपर है, मतलब हम 1857 1858 के पहले एंशियंट में अटके पड़े हैं, मिडविल में अटके पड़े हैं, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते भी नहीं है। स्टिल हम वहीं पे जाके सबसे ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं। तो अब यूपीएससी और यूपीपीसीएस का ट्रेंड क्या हो गया है, वो रिपीट नहीं करता है। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट करते हैं, जैसे गांधी हो गए, कांग्रेस की थीम्स हो गई। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में भी रहेंगे। तो अब बात है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रिसोर्स क्या होनी चाहिए। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपके लिए रिसोर्सेस होने चाहिए। पहली बात, न्यू एनसीईआरटी खत्म कर दीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा आपको ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी तीन ही है, सबको पता है, एक आर एस शर्मा की एंशियंट, और एक है मॉडर्न की, हमारे मॉडर्न की है बिपिन चंद्रा की, वो आपको खत्म कर देनी। अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया तो मैं बिलीव दिलाता हूं आपको, ये जितने टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं ना, ये टॉपिक ऑलमोस्ट आपकी नहीं तो नहीं 120 से 150 मार्क्स कैरी करते हैं, इवन इससे ज्यादा भी कैरी करते हैं। और जो मीन्स दिया होगा, जिनका नहीं निकला होगा उनको पता होगा कि 5-5 क्वेश्चन भी कितना वेरी करता है। तो बिलीव मी एस्पिरेंट्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसको करके नहीं होगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होता। इन टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और इग्नोर मत करिएगा प्लीज, मतलब हर साल से वेस्ट करने से तो कुछ होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से करना ही पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर मैंने बुक रिसोर्सेज भी आपको बता दी है। एंशियंट के लिए आर एस शर्मा है, मिडिवल के लिए चंद्रा करके है, सतीश चंद्रा, उनको देख लीजिएगा, और मॉडर्न के लिए है हमारे बिपिन चंद्रा।
ये 3 बुक है ओल्ड एनसीईआरटी के, आप जाके इजीली बाय कर लीजिए, मिल जाएगी आपको। और न्यू एनसीईआरटी में 11th की करिएगा और 12th की करिएगा, बस इससे ज्यादा कुछ मत करिएगा। ओके। अब रही बात वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अर्जुन करके बुक के ऑथर है, आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी अगर नहीं मिलती तो पब्लिकेशन है ब्लॉक्स ब्लैक स्वान ही शायद से वो बुक भी निकालता है, आप जाके फ्लिपकार्ट पर सर्च करोगे वर्ल्ड हिस्ट्री की तो इजीली वो बुक दिख भी जाएगी। तो आप उस बुक को बाय कर लीजिएगा और पढ़ना चालू कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप ये सब चीज नहीं चाहते तो हमारा दक्ष बैच है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं सबके नोट्स बना के दे रहा हूँ, सबके स्टैटिक कवर कर रहा हूँ, और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर एनसीईआरटी बैच भी कवर है, मतलब फ्री में कवर है। एनसीईआरटी में पढ़ा के दे रहा हूँ, वरना इसी एनसीईआरटी का बैच का ऑलरेडी 2.2K तक चलता है, 2200 तक प्राइस लिया जाता है मार्केट में, और कहीं कहीं में तो 15 से 20 हजार है। मैं इसको फ्री में कवर करके दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये 3 चीज जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत जरूरत भी पड़ती है। और अगर आपको इससे कुछ ज्यादा हेल्पफुल मिल रहा है और आपको लगता है कि मुझे हर एक जीएस की डिटेल में सिलेबस वाइज बताना है, तो मैं आपको बता दूंगा, बस आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।